Hello future doctor, welcome back to my channel Need to Med with Anupriya. Let's cover the journey of Need to Med with Anupriya. So मैं आज आप लोगों को माई नीट जर्नी का पार्ट 2 बताने जा रही हूँ। मैंने पिछली स्टोरी में मैं अपनी 2024 तक का रिज़ल्ट के बारे में बताया था, उतना तक ही मेरी स्टोरी। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सो विजिट दैट। मेरा नीट 2024 का रिज़ल्ट आया एंड उसमें मैं मैंने एग्ज़ाम दे दिया था। तो मेरा एग्ज़ाम ठीक ठाक ही गया था। मैंने थोड़ी गड़बड़ी की थी, मैं जैसे सो के नहीं की थी। तो फिर मैं नीट 2024 का एग्ज़ाम दे के आई एंड आई एम श्योर कि मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे मार्क्स 630 आ रहे थे। फिर बाद में मेरे 5 मार्क्स घट गए थे। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आई गेट अ मेडिकल कॉलेज, बट फिर उसके बाद 1 महीने के बाद रिज़ल्ट आया अचानक से, और उसके बाद मार्क्स तो उतने ही थे बट रैंक बहुत आगे चली गई थी। सो आई एम जस्ट गोइंग इनटू अ डिप्रेशन। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँगी। मैंने तो अपना एक एक कण, एक एक कतरा दिया है, एक एक मेहनत का हर एक खून पसीना सब कुछ बहा दिया। जितना मैं पढ़ सकती थी उतना मैंने इस अटेम्प्ट में पढ़ा था, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। आई एम जस्ट सो डिसअपॉइंटेड विद माई रिज़ल्ट। एंड रिज़ल्ट तो ठीक था बट माई रैंक इज़ सो फार अवे, 48K था। सो मुझे पता था कि इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मुझे तो ड्रॉप नहीं लेना था। इट्स जस्ट लाइक ए श्योर कि मुझे अब ड्रॉप नहीं लेना, मैं अब ड्रॉप नहीं ले सकती, मुझसे अब पढ़ाई नहीं होगी। सो आई वाज कि मैं कोई और कोर्सेज इनरोल कर लूँगी। बट फिर उसके बाद कुछ चले आगे, जैसे जैसे दिन बीता तो एक अचानक से मेरी फैमिली ने बोला कि जाओ एक और मौका दो अपने आप को, क्योंकि इस बार स्कैम हुआ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर साल स्कैम हो, तो प्लीज़ अपने आप को मौका दो, ऐसा नहीं है कि। तो फिर मैंने बहुत कन्फ्यूज़न में थी कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हूँ मैं इस डिसीजन को लेने में। सो आई वाज थिंकिंग कि क्या करना चाहिए। तो जैसे कोर्ट केसेस चल रहे थे तो उसमें काउंसलिंग भी पेंडिंग हो रही थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि काउंसलिंग करवाऊँ या फिर फर्दर ड्रॉप लूँ। तो एक अचानक से जैसे मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था, तो वहीं से अचानक से एक मेडिको थे जो मुझे मैसेज किया फॉर द काउंसलिंग के बेसिस पे। सो उन्होंने मैं उनसे अपना क्यूरी शेयर की कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे दोबारा ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। सो वो मुझसे पूछे कि तुम क्या चाहती हो। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, मैं अब दोबारा ड्रॉप नहीं दे सकती, मुझसे नहीं होगी पढ़ाई, और पता नहीं होगी, बस मुझे पता है कि मेरे से नहीं होगी। तो इट्स जस्ट फिर कि तो तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहती थी, मुझसे वो ये पूछे। तो मैंने बोला मेरा पैशन था, और पता नहीं मेरे अंदर से ये गट फीलिंग आती थी कि मैं डॉक्टर बनने के लिए ही पैदा ली हूँ, और किसी चीज़ में मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं बनूँगी तो डॉक्टर बनूँगी। तो ये सब बातें मैं उनको बताई। सो ही इज़ कन्फर्म कि शायद तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसे ही लोगों की इस फील्ड में ज़रूरत है। ये फील्ड बहुत ज़्यादा पैशनेट लोगों को चाहता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी लंबी जर्नी है। तो अगर तुम करना चाहती हो, डॉक्टर बनना चाहती हो, तो ड्रॉप लो। तो आई वॉज आस्किंग टू हिम कि मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए कि या फुल ड्रॉप लेना चाहिए। तो फिर वो बोले कि डॉक्टर ही बनना है तो फिर पार्शियली क्यों, किसी और कोर्स को। अब मैंने नवंबर तक आ गई थी, तो फिर नवंबर में मेरे 1 महीने के बैकलॉग बचे हुए थे। तो मैं क्या करूं, अब बैकलॉग को कैसे ख़त्म करूं। तो फिर मेरे 15 दिन के स्लॉट थे, और उस समय क्या था कि बहुत इजी चैप्टर आया था, मॉडर्न फिजिक्स एंड थोड़े कि हाँ मैं 1 हफ्ते उसे करती हूँ और 1 हफ्ते बैक को देंगी तो मेरा कोप अप हो जाएगा। तो फिर मैंने 1 हफ्ते वैसे ही प्लानिंग किया, और फिर मैं जनवरी के एंड तक मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस ख़त्म कर लिया, एक बार फिर से। और फिर उसके बाद स्पॉट स्टार्ट होने वाला था, पार्ट वाइज सिलेबस 4 होता है। तो इट्स जस्ट कि फिर वो भी टेस्ट उतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि गोल वाले ने पेपर बहुत टफ कर दिया था। सो मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे अच्छे। फिर आते आते स्पॉट में ठीक ठाक थे मेरे मार्क्स के रेंज 600 से 620 तक या 580 से ऐसा आ जाते थे। तो उतना तक मैं नहीं गिरी थी। तो आई वॉज लिटिल बिट कॉन्फिडेंट कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी आ रहा है, लास्ट तक मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो उसके बाद मैंने किया। फिर उसके बाद स्पॉट के बाद क्या होता है कि 1 हफ्ते का ये मिलता है ब्रेक। तो उसमें मैंने जो भी मेरे वीक टॉपिक्स थे, वीक तो उसको मैंने दोबारा किया, सब कुछ को मैंने दोबारा किया। तो फिर उसके बाद 1 हफ्ते के बाद फुल सिलेबस स्टार्ट होना था। तो आई वॉज लिटिल बिट कॉन्फिडेंट कि अब मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँगी। तो फिर मेरे साथ क्या सीन होता है कि मेरे पार्ट वाइज में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। मेरा पार्ट वाइज का जो रेंज रहता था वो 600 से 630-40 तक रेंज रहता था, उससे कभी नीचे नहीं आया है। आया होगा तो 580, उससे नीचे नहीं गया था। सो आई वॉज इन द गुड स्कोर। बट
मेरे पार्ट वाइज बहुत अच्छे जाते हैं और एज़ कंपैरिजन टू पार्ट वाइज मेरे फुल सिलेबस थोड़े डाउन हो जाते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे पता नहीं सबके मार्क्स बढ़ जाते होंगे बट मेरे डाउन हो जाते हैं। लाइक सीरियसली आई कैन से कि मेरे मार्क्स डाउन हो जाते, तो मुझे बहुत फियर था कि फुल सिलेबस स्टार्ट होने वाला, पता था मुझे कि मेरा मार्क्स डाउन होगा और लिटिल बिट तो हुआ और मेरे मार्क्स उतने नहीं अच्छे आ रहे थे जितना मेरे पार्ट वाइज में आ रहे थे। तो थोड़ा थोड़ा मैं डिप्रेस्ड होने स्टार्ट कर दी। तो उसके बाद जैसे जैसे टेस्ट आया, जैसे जैसे मतलब लाइक फेब्रवरी से वहाँ फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीना आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना है, तो उसके लिए आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो मेरे सिलेबस कंप्लीट था, मैंने रिवीजन भी कर चुकी थी एक बार, जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक हफ्ते में 2 बार कर चुकी थी। तो मैंने रिवीजन प्लस सिलेबस भी बट क्या होता है ना कि अगर रोज़ रोज़ टेस्ट दो, अगर कुछ पढ़ोगे नहीं तो मेरा क्या है कि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था कि मुझे कुछ याद भी है। तो जैसे जैसे टेस्ट में देते गए फुल सिलेबस, मुझे लगा मैं सब कुछ भूल चुकी और फिर मेरा मार्क्स इसी लगने से मेरे दिमाग को लगा कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, इसी लगने से मेरे मार्क्स और डाउन हो गए और फिर मेरे मार्क्स इतने कम आ गए। फिर मेरे मार्क्स का रेंज 520 से 580 तक हो गए। सो मैंने लगा कि अब क्या, मेरे तो 600 भी नहीं आ रहे। और मैं जेन्युइन कहती हूँ कि मेरे सराउंडिंग में जो मेरे ग्रुप में थे सबके मार्क्स अच्छे आ रहे थे। लाइक मेरे रूममेट्स के, मेरे जो भी मैं जिस स्टडी ग्रुप में पढ़ती थी उन लोगों के सबके मार्क्स, और मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे थे। तो आई वाज लाइक कि क्या कर रही हूँ मैं, मेरे मार्क्स आ क्यों नहीं रहा है। मैं पूरे डिप्रेशन में चली गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वाई मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। मेरा तो इतना सारा ड्रॉप हो चुका है, मुझे सब कुछ आता है, तो फिर मेरे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। सो यहीं पे मेरी प्रोग्रामिंग गलत थी कि मार्क्स बढ़ाने के लिए मैं टेस्ट देती थी। दिस इज़ द रॉन्ग पर्सपेक्टिव ऑफ माइंड। और जो भी कोई सोचते हैं कि टेस्ट में मार्क्स आने के लिए हम लोग टेस्ट देते, तो नहीं, टेस्ट हम लोग गलतियाँ एनालिसिस करने के लिए देते हैं। तो प्लीज़ आप सिर्फ इनपुट पे ध्यान दीजिए, आउटपुट आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। तो सिर्फ आप अपनी गलतियों पे ध्यान दीजिए कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की है। तो मुझे पता नहीं था, मैं आई वॉज लाइक रसिंग इनटू द मार्क्स, मुझे मार्क्स चाहिए क्योंकि भाई इतने सारे ड्रॉप हो गए। तो एक थोड़ा डिप्रेशन आता है कि अब मार्क्स नहीं आएंगे तो कब मार्क्स आएंगे। तो आई वॉज लाइक सो डिप्रेस्ड एट दैट टाइम। और फिर इसी डिप्रेशन में मैं 2-3 रात नहीं सोई थी और उसी स्टेट में मैंने टेस्ट भी दे दी थी। सोच लो मेरा टेस्ट कैसा जाता होगा। और फिर उसके बाद मार्क्स फिर कैलकुलेट करती थी, मेरा डिप्रेशन का लेवल यहाँ से यहाँ, और आई वॉज सो डिप्रेस्ड कि मैं अब क्या करूँ, मेरा तो फिर से नहीं होगा। एंड आई वॉज लाइक अभी क्या होगा, लाइक अभी भी मार्क्स नहीं आ रहे तो कब आएंगे। आई वॉज सो डिप्रेस। तो फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि लेट्स कवर वन मोर टाइम, एक बार और रिवाइज़ करते हैं पूरे सिलेबस को। तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए था और वहाँ पे रोज़ टेस्ट हो रहे थे, एक दिन का भी गैप नहीं था, रोज़ टेस्ट। हाँ, कभी कभी छुट्टी मिल जाता था 1-2 दिन का, उस दिन भी रात को सरप्राइज़ टेस्ट होना कंपलसरी है। तो अगर रोज़ टेस्ट हो रहे हैं तो आप कैसे रिवाइज़ करोगे, मुझे समझ में नहीं, मैं स्टक हो गई थी कि मैं कैसे रिवाइज़ करूँ मेरा सिलेबस। और मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है, दिमाग को लगता है क्योंकि मार्क्स नहीं आते तो लगता है कि कुछ नहीं याद है। तो मुझे कुछ नहीं, और मुझे लगता था मैं एक बार सिलेबस रिवाइज़ करके जाऊँगी तो मैं अच्छा परफॉर्म करूँगी। तो मैंने सोचा कि चलो 1-2 टेस्ट छोड़ते हैं, उसमें मैंने कर लूँगी। और फिर उसके बाद होली था तो मुझे लगा कि इतना कर लेती हूँ तो फिर उसके बाद आ जाएगा। तो फिर मैंने 2 टेस्ट छोड़ दिए, लाइक कोई ना कोई बहाना बना के एप्लीकेशन लिख के मैंने 2 टेस्ट छोड़ दिए। फिर एक सरप्राइज़ टेस्ट था और उस दिन मेरा बहुत गंदा टेस्ट गया था और मैं लिटरली उस सरप्राइज़ टेस्ट को नहीं देने वाली थी। और मैं नहीं देना चाहती थी कि भाई मेरा मार्क्स आई नहीं, मैं टेस्ट क्यों दूँ जाके, वो भी रात में। आई कांट, मैं नहीं दे सकती हूँ। और फिर क्या हुआ, कल होके वहाँ के जो एक कोऑर्डिनेटर है टेस्ट के, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मतलब सबको बुलाया जिसने तो बहुत सारे बच्चे छोड़े थे उस। तो फिर उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और बोला कि बेटा आपके मार्क्स नहीं आ रहे इसलिए आप टेस्ट नहीं दे रही हैं। मैं सर हाँ ये बात है और मुझे लग रहा है मैं सारे सिलेबस को भूल चुकी हूँ, तो मुझे एक बार रिवीजन करने का थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। तो मुझे दो टेस्ट और छोड़ना पड़ेगा, फिर मैं कर लूँगी कोप अप। उस समय तक मेरे आधे सिलेबस फिज़िक्स के मैंने कर रखे थे, मैंने कर लिए थे। मुझे मेनली फ़िज़िक्स में करना था और सबका फार्मूला ये सब, और मैं बायोकेमिस्ट्री कर लूँगी अलॉन्ग विद द टेस्ट। बस मुझे फ़िज़िक्स के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था और बायो के लिए भी थोड़ा चला, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे दिमाग से सब कुछ जा चुका है। सो ही एनालाइज माई मार्क्स कि आपके कैसे कैसे पैटर्न में। तो फिर वो बोले कि आप तो अच्छा कर रही थी, क्या हुआ आपको बीच में, यू आर जस्ट मतलब आपका बहुत गिर गया है। तुमने हाँ सब पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो फिर उन्होंने बोला कि लाइक आप किसी और को देख रही हैं, मतलब आप अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रही हो। मैंने सही है सर मैं कर रही हूँ। सो पहला बोला उन्होंने
प्लीज़ दूसरे को देखना बंद कीजिए, अपने आप से कंपटीशन कीजिए। वो कोई भी कॉलेज जाएगा, उसका सिलेक्शन होगा, उससे आपको क्या, आपको अपना सिलेक्शन लेना है। तो सो जस्ट सी योरसेल्फ, किसी और को देखकर कंपेयर मत कीजिए, किसी और के मार्क्स देखकर खुद के मार्क्स कम मत समझिए। ऐसा नहीं है कि आप में पोटेंशियल नहीं है, आप में तो 700 लाने का पोटेंशियल है, बट आप दूसरे को देखकर खुद में पता नहीं क्या ओवर थिंकिंग करके आप अपना मार्क्स घटा रही है। तो प्लीज़ किसी और को मत देखिए। ओके अनु, लेट्स take one more chance, let's just give one more chance to your dreams, just do your passion continue। so मैंने सोचा अब क्या करूँ, चलो ड्रॉप लेने का मान लिया है, तो अब उसके बाद क्या करूँ। तो सबने बोला कि गोल विलेज आओ, तो मुझे लगा कि मैं उसी जगह पे दोबारा जाऊँ जहाँ पे मैंने लाइक बहुत मेहनत किया है और मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है वहाँ से, तो मैं कैसे वहाँ पे कोप अप कर जाऊँगी। बट दैट प्लेस इज़ सो गुड, जाना चाहिए किसी को भी। सो मतलब मैंने थोड़ा डिसीजन लिया और फिर मैं फाइनली अगस्त में क्लियर हो पाई कि यार ठीक है, मैं ड्रॉप लेती हूँ और मैं गोल विलेज में जाती हूँ। तो गोल विलेज में गई, टेस्ट दी और फिर वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया। फिर उसके बाद मैंने वहाँ जाने के बाद मैं लिटरली उस प्लेस को देखकर 10 दिन डिप्रेशन में बिताई हूँ। लाइक 10 दिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं एक एक चीज़, एक एक स्पॉट को देख के, वही रूम को देखकर, वही चीज़, वही माहौल फिर से देखकर मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि वाई दिस इज़ हैपनिंग। मैंने मेहनत किया है, मुझे मेहनत का फल क्यों नहीं मिला। मैं हमेशा खुद से पूछती थी और मैं कभी भी कोप अप नहीं कर पा रही थी इस सवाल से कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि मेरा सिलेक्शन, क्योंकि मैंने हर चीज़ किया था, मैंने सिलेबस अच्छे से किया था, मैंने टेस्ट भी दिए थे, तो फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मैंने रात रात भर जग के पढ़ा भी है, मुझे नींद तक नहीं है इस चीज़ की वजह से, तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं। ये सवाल मेरे अंदर से बहुत बार मुझसे पूछती थी और इसकी वजह से मैं पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। तो फिर उसके बाद 10 दिन के बाद मेरी एक फ्रेंड आई, थैंकिंग टू हर, उसकी वजह से मैंने दोबारा रीस्टार्ट किया उसे देखकर, क्योंकि वो भी मेरे सेम बैच की है। तो मुझे लगा कि यहाँ तो, और फिर बहुत सारे बच्चे रिपीट कर रहे थे, लाइक जो पिछले साल थे उन, लाइक सबके साथ हुआ है ना ऐसा सिनारियो, तो वो लोग भी वापस आए थे। तो उन लोग को देखकर थोड़ी थोड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया। तो फाइनली मैं 1 सितंबर से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, लाइक सितंबर के मंथ से। और सितंबर, लाइक अगर आप लोगों को जानना है कि सितंबर से स्टार्ट करके जनवरी तक सिलेबस कैसे एंड करें, सो जस्ट कमेंट मी बिलो। और फिर मैं उसके बाद इज़ लाइक ठीक है, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने टेस्ट का, और टेस्ट 15-15 दिन के स्लॉट पे होते थे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जो मैंने करेंट सिलेबस था वो मैंने अच्छे से किया और फिर मैं रिदम में आ गई। लाइक अब मुझे कोई डिप्रेशन नहीं सताती थी कि हाँ मेरा क्यों नहीं हुआ। आई वॉज लाइक ओके, जो हुआ इट्स ओके, अब आगे का सोचते हैं, शायद इससे बेटर मुझे मिलेगा। शायद मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनी, मुझसे मतलब जस्ट लाइक मुझे इससे बेटर ही मिलेगा, ऐसा सोच के कि चलो इट्स अ गॉड प्लानिंग, इट्स अ प्रोसेस, अब इंजॉय करना है। लाइक अब कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ, अब आगे का सोचना है कि आगे क्या करना है। तो आई एम जस्ट टारगेटिंग अ गुड कॉलेज, गुड मार्क्स इन द नीट 2025। तो मैं उससे टारगेट लेके मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही थी और मैंने 15 दिन का सुना, तो मैंने 2-2 बार रिवीजन कर लेती थी पूरा सिलेबस को। तो फिर नवंबर आए, मैंने ज्वाइन किया था सितंबर से, तो टेस्ट सीरीज़ शायद जुलाई या अगस्त से स्टार्ट हो जाते। तो मैंने सर को बोला कि सर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है टेस्ट के बाद अच्छे से मैं अपने सिलेबस को एक बार पूरा रिवाइज़ कर सकूं। तो फिर बोला कि जाइए आप अपना डायरी लेके आइए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। तो फिर वो मेरे डायरी में मेरा शेड्यूल डिज़ाइन किए कि, तो फिर उसके बाद मुझे लगा यार टाइम तो है, बहुत ज़्यादा टाइम है मेरे पास टेस्ट देने के बाद। बट क्या होता था कि टेस्ट देने के बाद आती थी, मार्क्स कैलकुलेट करती थी, उससे डिप्रेस हो जाती थी, तो एनालिसिस उतने अच्छे से नहीं कर पाती थी, एनालिसिस मेरा कल तक चला जाता था, तो उसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता था। तो उन्होंने बोला आप टेस्ट दे के आइएगा, प्लीज़ 1 महीने तक अपना मार्क्स मत देखिए, किसी और को मत देखिए, बस आप टेस्ट दीजिए, एनालिसिस कीजिए, बस आपका इतना काम है। और फिर कल जो होगा वो फिर रिवाइज़ कीजिए, फिर टेस्ट दीजिए, फिर एनालिसिस कीजिए, प्लीज़ किसी और को मत देखिए। तो फिर मैंने किया और फिर उन्होंने मेरे रूटीन में योगा सेशन ऐड किया फॉर द सेक ऑफ 1 आवर। तो फिर उससे भी मेरी जो माइंड, जो मेरे सोचने का तरीका वो बिल्कुल चेंज हो गया और मैं फिर सुबह उठने लगी। उन्होंने बोला अब, जब उन्होंने मेरा रूटीन बनाया और उस रूटीन में एक योगा का सेशन कंपलसरी किया, 1 घंटे में आपको योगा करना है और थोड़ा नेचर से इंटरेक्ट करना भी सिखाया। लाइक टेस्ट दे के आती है तो थोड़ा ये नहीं कि जाके आप सिर्फ एनालिसिस कीजिए, आप पहले थोड़ा खुद में अपने फ्रेंड से, अपने लाइक
इन्वायरमेंट को देखिए और पेड़ों को देखिए, पौधों को देखिए, नेचर को थोड़ा देखिए। सो आपको बहुत रिफ्रेशिंग फील होगा। और मैंने वो ट्राई किया तो आई वाज लाइक मैं थोड़ा इम्प्रूव करने लगी। और पता है, मैं डिप्रेशन के कारण 2-3 रातों तक सो के ही नहीं जाती थी, मैं नींद ही नहीं आता था, ऐसा डिप्रेशन था। और इट वाज लाइक वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। मैं ऐसा कभी फील ही नहीं की थी, इतनी ज़्यादा डिप्रेस, इतनी ज़्यादा वीक मैंने कभी आज तक नहीं पाया था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा रिकवरी करते गई और मैं होली तक कम से कम मैं अपना बहुत कुछ सिलेबस कंप्लीट कर ली थी। मतलब एक बार रिवाइज़ करने में मैं बहुत अच्छे से कर ली थी, मुझे जितना चाहिए था फॉर द सेक ऑफ माई कॉन्फिडेंस। तो फिर मैं उसके बाद कॉन्फिडेंस, फिर उसके बाद भी मेरे मार्क्स नहीं बढ़े, पर मेरा दिमाग और थाउट ऑफ परसेप्शन चेंज हो चुका था कि नहीं अनु, मार्क्स टेस्ट जो देते हैं वो मार्क्स के लिए बिल्कुल नहीं देते, वो अपनी गलतियाँ, तो मार्क्स को देखना ही नहीं है। क्यों देखना है? मुझे तो अपनी गलतियाँ एनालिसिस करना है ताकि ये गलती नीट में ना कर सकूँ। और अभी नीट नहीं है, अभी मैं जितना भी गलतियाँ कर सकूँ, मेरे पास फ्रीडम है करने का और उससे सीखने का। ये होना चाहिए, अगर गलती हो चुका है तो उससे सीखिए, ये नहीं कि उसको रिपीट कीजिए। तो मैं वही की और मैं फिर डिप्रेशन नहीं, मैंने मार्क्स उससे भी कम गए, जितना मेरे डिप्रेशन फेज उससे भी कम गए, बट आई एम नॉट डिप्रेस, क्योंकि गोल वाले जो पेपर दे रहे थे वो बहुत हार्ड था। लाइक बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों लेंदी रहता था और तीनों में मैं बहुत ही ज़्यादा मेरा मार्क्स डाउन हो गया था। तो कोई बात नहीं, आई एम जस्ट इन अ गुड वे एंड इन अ गुड सिचुएशन। और मेरी फ्रेंड लोगों ने बहुत मदद की है और मेरी रूममेट स्पेशली। सो उसके बाद समय बीता और फिर अप्रैल में फिर धीरे धीरे मार्क्स मेरे इंक्रीज़ होते गए। तो मुझे याद है लास्ट 3-4 टेस्ट का मार्क्स, लास्ट में जो मेरे मार्क्स थे वो पहले मतलब एक सिग्निफिकेंटली मेरे 600 भी नहीं आते थे। मेरा जो मार्क्स रहता था वो 550 और 600 के रेंज में रहता था। तो फिर उस समय 600 आए, फिर उसके बाद 630 आए और 630 के बाद ड्रास्टिकली मेरे मार्क्स 660 आए। सो मेरे मार्क्स जो पिछले अटेम्प्ट में थे वो 610 लास्ट थे टेस्ट में। तो मेरी ये भी गलती थी पिछले अटेम्प्ट में, इसलिए नहीं हुआ। जो मैं पहले क्वेश्चन पूछ रही थी कि अन्य तुम्हारा क्यों नहीं है, मैं बताती हूँ। मैंने टेस्ट पूरे नहीं दिए थे, मैंने छोड़े थे और मैंने लास्ट टाइम में रिवीजन किया था और मेरे में वो क्वालिटी नहीं थी जो एक डॉक्टर में होनी चाहिए। पेशेंस नहीं थी, मतलब कुछ भी स्थिर स्टेबिलिटी नहीं थी, जैसा कि नींद नहीं आना एंड ऑल दैट। तो मुझे योगा से सब कुछ गेन हो चुका था एंड नाउ आई एम जस्ट बिलीविंग किया अनु यू कैन बिकम डॉक्टर, अब तुम डॉक्टर बनने लायक हो चुकी हो। तो उसके बाद मेरे लास्ट टेस्ट में 660 मार्क्स आए, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 680 690 तक आ जाएंगे, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में भी मेरे मार्क्स 610 के आए थे, तो उससे ज़्यादा ही आए थे मेरे नीट में। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आ जाएंगे, तो आई गेट अ गुड कॉलेज। फिर उसके बाद एक सेमिनार था, तो एक डॉक्टर आए थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि एक डॉक्टर बनने के लिए पेशेंस, प्रिजर्वेंस और मतलब बहुत कुछ फैक्टर होता है। तो मुझे ऐसा पता नहीं अंदर से फील हो रहा था कि या इस अटेम्प्ट में मैंने ये सब मेरे अंदर आ चुकी हैं और मेरे अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, सेल्फ बिलीफ आया। लाइक किसी और को देखना ही नहीं, बस खुद से, खुद में खुश रहना, खुद में मतलब खुद को खुद मानना इज़ लाइक खुद को बहुत अच्छा माना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ट्रस्ट में आप अपने आप को, आप बहुत बेस्ट वर्जन हो, प्लीज़ किसी और से कंपेयर मत करो, आप बहुत बेस्ट हो, आप एक यूनिक आइडेंटिटी हो, तो आपको किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो देन आई रियलाइज़ कि आई एम जस्ट, अब मैं कैपेबल हूँ डॉक्टर बने। हाँ, मैं पिछले अटेम्प्ट में नहीं थी, अब मुझे वो क्वेश्चन का आंसर अच्छे से मिल गया था। फिर उसके बाद नीट डे आया, आई वॉज लाइक लिटिल बिट हैप्पी कि अब मेरा मतलब ऐसा अंदर से गट फीलिंग हमेशा होती थी कि नहीं, इस बार किसी चीज़ में नहीं रुकेगा, मेरा सिलेक्शन होने वाला है और मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। पहले ही मुझे लाइक डिसाइड था और मुझे समझ में आता था कि हाँ मैं बन जाऊँगी। तो फिर मैं नीट देने गई और यू नो पेपर देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया एंड आई वॉज पता नहीं क्या करके आई मैं उस पेपर में, और बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड वो पेपर तो था नहीं। और उसके बाद फिज़िक्स का सेक्शन मैंने लाइक पहले 1 राउंड 2 राउंड में लगाती थी पेपर, तो उस समय ठीक गया और लास्ट के 1 घंटा ही बचा था और मैं उसमें पैनिक हो गई। भाई मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे और बन नहीं रहे थे और मेरे दिमाग में क्या था कि मैं एक अच्छा स्कोर लेके आऊँगी, तो ऐसे मेरा अच्छा स्कोर आएगा ही नहीं। तो मैं लास्ट 1 आवर में बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई एंड आई वाज लाइक कि क्या करूं, क्योंकि मैं हमेशा से ये सोचती थी कि कोई बात नहीं, मैं टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही हूँ, मेरा गेम जो है वो नीट का गेम है, मैं नीट के दिन अपने आप को प्रूव करूँगी। मेरे साथ भी यही होता है कि मैं कोई बात नहीं, टेस्ट में नहीं आते बट नीट में बहुत अच्छा आते हैं। तो आई वाज लाइक अब क्या होगा, अब तो मैं इस गेम में हारती हुई दिख रही हूँ। लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे उस दिन। और फिर मैं सारे सराउंडिंग में देखी, सारे बच्चे खुश थे एंड लाइक पता नहीं कौन से मूड में थे और मैं रो रही हूँ। जस्ट लाइक
मेरे आंखों में आंसू है कि अब क्या होगा, मेरा हो गया। और मैं बस बाहर निकलते ही बोली कि मेरे से नीट नहीं होगा, अब मैं नीट नहीं कर सकती, मैं नीट मेरे औकात से बाहर है। इतना तक मैंने बोल दिया। जिसका बचपन से सपना था डॉक्टर बनना, वो बोल रही है कि मेरा नीट औकात से बाहर है। तो सोचो उस पेपर ने मुझे कहाँ तक तोड़ा होगा और किस किस कौन से दिमाग में पिन पॉइंट पे अटैक किया होगा। और आई वॉज लाइक लिटरली आई एम बिहेविंग लाइक मैं पागल हो चुकी हूँ ऐसा। सो आई वॉज लाइक बहुत हैवॉक। और उसके बाद भी डिप्रेशन का फेज़ था, मुझे लगता था कि नहीं होगा। सो मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी दिए लाइक एम्स नर्सिंग एंड एक बिहार में ही एक टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होता है, उसमें मेरे रैंक शायद 5th या 6th थे। तो उसमें लाइक एवरेज सैलरी 40 से 50 हज़ार थी। तो मुझे मतलब मैं सोची थी नीट तो हुआ ही नहीं, तो कोई बात नहीं, अब मैं इतना ही दे सकती, इतने के अलावा मैं इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकती, ना मैं फ़र्दर ड्रॉप लूँगी, ना मैं कुछ करूँगी। मुझसे नहीं होगा, मुझसे मैं जितना होना था मैंने कर चुकी हूँ। मैं ये 2 ड्रॉप में मैंने बहुत किया और मैं अब इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकती। तो एम्स नर्सिंग का भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरा रैंक 200-300 के करीब था, तो मुझे एम्स जोधपुर मिल जाता। तो आई वाज़ लाइक ओके, अब डॉक्टर नहीं बन पाई हूँ बट मेडिकल सेक्टर में जाके कुछ और तो कर सकती हूँ। तो आई वाज़ लाइक ओके कोई बात नहीं, बट देखते हैं। फिर उसके बाद कट ऑफ देखते देखते फिर मैंने अपना पेपर मिलाया नहीं था। फिर मैंने 10 दिन पहले मैं नहीं भैया मिलाया था। तो लाइक मैं एक मूड ही में नहीं थी कि मैं उस पेपर को मिलाऊँ और मार्क्स कैलकुलेट करूँ। आई वाज़ लाइक मैं हार चुकी हूँ फिर से नहीं 2025 में। बट आई वाज लाइक मुझे मिलाने का मन ही नहीं करता था, ऐसा था वो पेपर। तो फिर कोई बात नहीं, फिर आंसर की आया तो उस दिन मैंने मिलाया तो मेरे मार्क्स 540 आ रहे थे। तो फिर उसके नहीं उससे पहले एक एलन से मैंने एक दिन पहले ही शायद मिलाया था, तो मेरे मार्क्स 540 आ रहे थे। वो पेडिग्री वाला क्वेश्चन गलत हो गया था, तो मेरे मार्क्स घट के 535 आ गए और रिज़ल्ट में भी यही है। और फिर मुझे पता नहीं मैं मान ही के नहीं चल रही थी, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में मैंने माना था, मैंने सब कुछ किया था और मैं किस स्टेज में गई थी जिससे मुझे निकलने में अगस्त तक का टाइम लग गया था। तो मैं इस बार नहीं चाहती थी कि मैं वो ट्रॉमा फिर से झूलूँ, तो इसलिए मैं एज्यूम करके चल रही थी मेरा नहीं हुआ है और नहीं होगा एंड आई हैव अ ऑप्शन, मैं उसमें चली जाऊँगी। कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है सब डॉक्टर ही बने, अलग अलग फील्ड भी हैं मेडिकल सेक्टर में। तो मैंने सोचा चली जाऊँगी, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद रिज़ल्ट आया एंड फिर देख के अंदर से कहीं ना कहीं ये बोल रहा था कि लाइक होगा अनु, तुम्हारा इस बार होगा, क्योंकि जितना चाहिए एक नीट के प्रिपरेशन में मैंने सब कुछ दिया, एक एक चीज़ दिया है, सेक्रीफाइस से लेकर फेस्टिवल सेलिब्रेट तक। अपने तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैंने डिप्रेशन में भी पढ़ाई किया है और मैं बिना सोए भी टेस्ट दी हूँ। तो होगा, तुम्हारा होगा, तुम्हारी मेहनत का ज़रूर फल मिलेगा, मुझे अंदर से विश्वास था। बट थोड़ा मैं नहीं चाहती थी कि मैं उस डिप्रेशन के फेज़ में जाऊँ, इसलिए मैंने पहले से और फिर मैंने अपना रैंक देखा एंड आई वॉज़ हैप्पी। ओके नाउ आई एम बी अ डॉक्टर, अब मेरे नाम के आगे डॉक्टर बन लगेगा और इतनी सालों की मेहनत सफल हो गई। एंड सो फाइनली आई गेट अ ड्रीम, मैं अब डॉक्टर बन गई हूँ एंड आई वॉज सो हैप्पी। लाइक जब रिज़ल्ट आया था एंड मैं अपनी फैमिली की पहली डॉक्टर हूँ एंड ये अलग लेवल का एक, पता है, मेरी स्टोरी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। सच कहूँ तो लाइक पढ़ने में कोई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं होती है, पहले पढ़ना होता है, पहले पढ़ो, उसके बाद आपकी दिमाग खुद ब खुद स्ट्रैटेजी बनाने लगेगी। तो प्लीज़ जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। 1 मिनट 1 सेकेंड्स कितने नंबर का नुकसान कर सकता है अगर वो वेस्ट करते हो। तो प्लीज़ जस्ट रिस्पेक्ट योर टाइम, रिस्पेक्ट योर ड्रीम। और अगर कुछ ना कुछ अच्छा लिखा है, जस्ट ट्रस्ट द गॉड टाइमिंग, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। आप बस मेहनत करते जाइए। और जब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।